आज एक्चुअली बारिश हो रही है, इस वजह से मौसम बहुत प्यारा हो गया है। सारे पहाड़ों पे बादल आए हुए हैं। दिस इज़ अ व्यू विच रियली लुक्स वेरी गुड। और वहाँ पे उस साइड में एक्चुअली फुजीसान है, लेकिन आई गेस अभी दिख नहीं रहा है बिकॉज सब जगह पे बादल ही बादल है। मैं अभी हूँ शिजुओका सिटी के आसपास। यस, हियर इज़ द फर्स्ट लोकेशन वे आई स्टॉप टुडे। ये है अतामी स्टेशन। तो बेसिकली हम यहाँ पे कुछ दिनों पहले आए थे ट्रिप के लिए, तो मैं जस्ट ऑन द वे रुक गया। मौसम ज़्यादा ही ख़राब है, बारिश है बहुत तेज़, बट उसका अनदर इम्पैक्ट है कि वहाँ पे जो बादल हैं वो बहुत अच्छे हैं। सो हेलो, लास्ट ईयर मैं घूमने गया था। दिस ईयर अगेन आई एम गोइंग ऑन ट्रिप। आई एम बेसिकली मैं एक आई डोंट नो, इस स्टेशन का नाम है कुरेयाशी करके। थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही है। अभी हो रहा है शाम की साढ़े चार बजे। मैं ट्रिप स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले मैं टोक्यो में था, अभी मैं जा रहा हूँ निक्को। जस्ट मैंने कुछ देर पहले होटल बुक किया है, पहाड़ पे है, बस इतना ही मालूम है। एंड ये जगह अचानक से काफ़ी ठंडी हो गई, एकदम सुनसान सा ही स्टेशन है, बट विल बी गुड। I don't know whether it's like it's holidays, that's why it's quiet, it's raining, that's why it's quiet, or it's quiet always. Okay, तो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ निक्को। एक्चुअली ये सिटी काफ़ी फेमस है, ये जगह काफ़ी फेमस है, बट मैंने सोचा लेट्स स्टार्ट द ट्रिप फ्रॉम हियर। लेकिन अभी 8 भी नहीं बजी है, अभी आई थिंक टाइम 7 बज रही है, यानी पूरा रोड खाली है। वाओ, बहुत कम ऐसी जगह देखी मैंने जापान में जो कि इतना जल्दी क्लोज़ हो जाती है। एंड मेरा होटल जहाँ पे मैं रहने वाला हूँ, जो मैंने कुछ देर पहले बुक किया है, वो जगह भी यहाँ से लगभग 15 मिनट्स की वॉक पे है, पहाड़ों में जाके। तो आई थिंक वो जगह बहुत डीप होने वाली है अंदर जंगल में। हेलो, सो यहाँ पे बज गए मॉर्निंग के 8। मैं जिस डॉर्मेटरी में रुका था, इसमें एक्चुअली स्पेस तो 8 लोगों की है, बट कोई भी नहीं था। सो मैं अकेला ही बंदा था, मैं अकेला ही पर्सन था जो कि यहाँ पर रुका था कल नाइट में। बाहर का व्यू, आई गेस थोड़ी देर पहले स्नो हो रही थी, अभी नहीं हो रही है, बट टेम्परेचर तो फिर भी 0 डिग्री है। नाउ मैं निक्को में हूँ। सब लोगों ने रिकमेंड किया लाइक गो टू सी वाटरफॉल्स, बट मे बी आई विल नॉट गो देयर, आई विल गो समवेयर एल्स। एकदम पूरा डॉर्मेटरी में कोई नहीं, पूरे होटल में कोई नहीं है, काफ़ी अजीब सी फीलिंग है वो भी। वो यस, तो मैं जिस जगह पर रुका था उस जगह के ओनर ने मुझे उनका नया प्लेस दिखाया। ही शोड मी द न्यू प्लेस वेयर आई स्टेड, वेयर दे आर कंस्ट्रक्टिंग इट, एंड देन ही ड्रॉप्ड मी टू अ लोकेशन where there is a waterfall in just 5 minutes of walk, and I need to come back and catch the bus to reach back to the station. It's so much windy and it's snowing as well. Wow, the sound which you are able to my god, it's so high winds. That's the first snowfall of the season. It's like बहुत ज़्यादा हवा है यहाँ पे, and बर्फ गिर रही है, और मैं अकेला घूमूंगा। My God. Okay, yeah, that place looks interesting, but it also teaches me a way that I really need the snow gadgets. Day one of the trip, I guess. Okay, I cannot even record the waterfall because the wind is very, very strong. I'm just now going back. It's Kirifuri Falls. इतनी तेज विंड है कि मैं वाटरफॉल पे रुक भी नहीं पा रहा। स्नो भी हो रही है, विंडी भी है, बट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड, लाइक उसने
मुझे भी वहाँ पे खड़े होने नहीं दिया। गेस व्हाट, धूप है। रियली इस पहाड़ के टॉप पे एक अपार्टमेंट या फिर एक लॉज है, लेकिन सी द वाटरफॉल फ्रॉम देयर, बट देयर इज अ लॉट ऑफ विंड हियर एंड देयर इज अ स्नो एज वेल। आई डोंट नो पहाड़ वाले जो ऊपर रहते हैं वो क्या कर रहे हैं। What wow. I should probably catch the bus because अगर ये मिस करी the next वाली बस 1 घंटे में है and I don't want to walk in winds and snow together. Let's go and catch the bus. तो ये वही रिवर है जो मैं कल देखने वाला था, लेकिन कल रात को मुझे दिख नहीं पाया। आज तो मैं ट्रेन बस में ही हूँ। पीछे माउंटेन्स दिख रहे हैं, स्नो वाले स्नो। I came back now to the ground floor, I mean the spaceship, and now maybe I'm going to slow. अच्छा है निक्को भी, बट निक्को में काफ़ी सारे टूरिस्ट हैं और निक्को एक्चुअली बहुत महंगा लग रहा है। तो मैं चुपचाप निकल गया। ओके, थर्ड लोकेशन उत्सुनोमिया। बेसिकली आई थिंक काफ़ी बड़ी सिटी लग रही है मुझे ये। सो मैं बस यहाँ पे यही रुकूँगा, थोड़ी देर रुक के खाना खा के देन आई विल डिसाइड कि नेक्स्ट कहाँ पे जाना है एंड उसके अकॉर्डिंग निकल जाऊँगा। लुक्स अ बिग सिटी, दैट मीन्स मुझे इस सिटी को जल्दी से छोड़ के निकल जाना चाहिए। हर बार जब भी इस तरह की ट्रिप पे आते हैं तो एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ से पता नहीं होता अगला कहाँ पे जाना है, किस स्टॉप पे है, किस डायरेक्शन में है। सेम तरीके से मैं अभी हूँ उत्सुनोमिया में। अब अगला कौन सा स्टॉप है नहीं पता। फॉर श्योर आओमोरी अकिता की साइड जाना है, लेकिन अभी नेक्स्ट कहाँ पे जाना है ये नहीं पता। स्टेशन जाएंगे, वहीं से देखेंगे कि अगली किस जगह पे जा सकते हैं। तो फाइनली मैं उस लोकेशन से निकल गया हूँ, एक दूसरी लोकेशन पे जा रहा हूँ। दूसरे स्टेशन का नाम है कोरीयामा आई गेस। शिनशिराकावा में मैं अभी हूँ एंड धूप तो है लेकिन स्नोफॉल हो रही है। सो प्रोबेबली टेम्परेचर आराम से 0 डिग्री जा चुका है। तो ये अब आई थिंक इंटरेस्टिंग जर्नी हो रही है कि अभी तक तो इतनी धूप नहीं थी। ये सो फाइनली मैं पूरा घूमते घुमाते अभी मैं आया हूँ फुकुशिमा में एंड अभी तक आई थिंक शाम की 6 बज रही है। मैंने लिटरली होटल बुक नहीं किया है आज भी। अभी यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है, मैंने होटल बुक नहीं किया है और मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि मुझे कहाँ पे जाना है। मेरे पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन या तो मैं सेंदाई चला जाऊँ, दूसरा ऑप्शन है कि मैं यामागाता निकल जाऊँ एंड देन यामागाता में कहीं पे स्टे ढूंढूँ। बट उन सबके पहले सबसे पहला ऑप्शन जाके खाना खाते हैं, देन विल सी व्हाट टू डू। तो अभी मैं निकल रहा हूँ खाना खाने के लिए। वैसे ये काफ़ी बड़ी सिटी लग रही है मुझे, तो अगर कुछ भी होता है तो आई कैन स्टे हियर ऑल्सो टुनाइट। फुकुशिमा अच्छा लग रहा है, ऊपर से आज क्रिसमस का सेलिब्रेशन भी हो रखा है तो भी अच्छा व्यू है। ओके लेट्स सी व्हाट हैपेंड, बट स्नोफॉल तो हो ही रही है। हाँ सो फाइनली मैं आ चुका हूँ सेंदाई। एक्चुअली ट्रेन काफ़ी लेट हो गई थी, जो मैंने होटल बुक किया सेंदाई में वो, एंड आई गॉट सम लीव ऑल्सो। बेसिकली जब मैं सेंदाई में था तो मतलब जब मैं ट्रेन में था तो मैं कुछ मेरे सामने एक अंकल बैठे थे एंड उन्होंने हेल्प किया एंड ही टोल्ड कि सेंदाई से लाइक कल मुझे आओमोरी जाना है एंड आओमोरी में बेसिकली रुकने के बाद मैं आओमोरी में 1 दिन स्टे कर सकता हूँ। आओमोरी में 1 दिन रुकने के बाद नेक्स्ट डे मैं आओमोरी से डायरेक्टली शिप पकड़ के होकाइडो जा सकता हूँ। तो बेसिकली मेरा प्लान थोड़ा डिसाइड हुआ उस टाइम पे। सो मैं कल आओमोरी में कहीं पे स्टे करूँगा,
देन उसका नेक्स्ट डे मैं होकाइडो में रहूँगा, 28 को भी होकाइडो में होगा, 29 को भी होकाइडो में होगा मोस्टली, एंड 30 को मैं वापस शिप लेके नागोया जा सकता हूँ। अभी तो मैं जा रहा हूँ जो होटल मैंने बुक किया है वहीं पे स्टे करने। थोड़ा लेट है आज, काफ़ी लेट है, बट आई थिंक फाइन। ओके, आओमोरी। अभी तो सेंडाई में हूँ, यहाँ पे हमेशा से सिटी का नेम सुना था, आज फाइनली सेंडाई आ रहा हूँ मैं। फाइनली मैं आ गया अपने होटल में। होटल लाइक जस्ट यहाँ से वॉकिंग पे है, मैं जस्ट जा ही रहा हूँ। रात की लगभग 10 बज रही है। मोस्टली आई विल रीच होटल ऑन टाइम एंड वहाँ पर जाके थोड़ा बहुत एक बार कपड़ों को वॉश करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सिर्फ इतने से कपड़े कैरी कर रहा हूँ और ठंड में सिर्फ इतने से कपड़ों से 12 बज जाती है। सो यहाँ पे वार्निंग आ चुकी है कि आज काफ़ी ज़्यादा स्नो होने वाला है एंड आज काफ़ी विंडी होने वाला है। बट कल मोस्टली जल्दी उठ के जो भी व्यू है वो व्यू देख के आई विल स्टार्ट टूवर्ड्स आओमोरी, और मुझे आओमोरी का स्टे भी चेक करना है बिकॉज वो बर्फ़ वाली जगह है। वहाँ पे अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं फंस जाऊँगा। सो आई विल जस्ट गो देयर। यार कल जिस जगह पर रुका था उसके कंपेरेबल ये रूम देखो जरा। ये रूम है 3000 yen का, 2800 yen का, होटल लिव मैक्स। ये रूम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है राइट। मैं शॉक था, मुझे सिंगल रूम कैसे मिला, क्योंकि 3000 में तो हमेशा डॉर्मेट्री मिलती है। नीचे आके मैं उससे पूछूंगा भाई कोई गलती तो नहीं हो गई कहीं। भाई इस रूम, और ये 2 लोगों का है मे बी। Wait, just see the room. This room I booked for 3000 yen. Wow. I booked this room for 3000 yen, and there's a laundry, there's a washing machines in the first floor, so I'll just wash them. Amazing room, right? For 2800 yen. मैं इस होटल में रुका था, होटल लिव मैक्स। नाउ द स्टे इज़ डन। तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ एक नियर बाय लोकेशन, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। देन उसके बाद आज के प्लान के अकॉर्डिंग मे बी आई विल गो टू आओमोरी और अकिता, स्टिल नॉट कन्फर्म, दोनों में से किसी एक जगह पे, एंड वहीं पे नाइट स्टे करके टुमारो आई विल ट्राई टू गो टू होकाइडो। मैं यहाँ पे आया था, पीछे ओशन है, एंड मैंने ऑनलाइन चेक किया एंड आई वॉज एबल टू सी कि रिजर्वेशन है ऑनलाइन 10 बजे की फेरी के। तो मैंने ऑनलाइन बुक कर दिया। 1500 का प्राइस है, फॉरेनर डिस्काउंट लगा के 1000 पड़ा, ऑनलाइन लगा के 900 हो गया। जस्ट 5 मिनट में फेरी है, लगभग 1 घंटे की, एंड आई एम लीविंग। बाय। Hey, this looks beautiful. I'm gonna take this trip for about 50 minutes from now. 50 मिनट तक ये बोट है, 900 yen का। विल सी कहाँ से जाती है। आई गेस ये सारे के सारे आइलैंड्स कवर अप करेंगे, बट मज़ा आएगा। तो
प्लेस लुक गुड। बेसिकली एक अगेन एक छोटे से टापू पे एक मंदिर और नीचे लिटरली पानी है। अगर मेरा फ़ोन नीचे गया तो गिर ही जाएगा। अच्छा जगह है, गुड टू कम हियर। शिप की जस्ट बाद में एक ऐसी जगह पे आ गया। यहाँ पर बेसिकली ये गुफाएं हैं एंड ये अलग अलग मूर्तियाँ हैं जो कि या तो गुफाओं के अंदर थी या गुफाओं में बनी हुई थी। लग तो काफ़ी अच्छी जगह रही है, मतलब लाइक इतने सारे पेड़ पौधे एंड कुछ इस तरह की गुफाएं। ये मैंने पहली बार ही देखा है जापान में। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये सब बुद्धा ही है, सारे बुद्धा स्टैचू भी है, बट कुछ भी हो सकता है, नो आइडिया। काफ़ी बड़ा है। हाँ, सो आई रीच्ड सेंदाई का स्टेशन। आई थिंक ये वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़ में से एक है जापान में। लाइक जैसे ओसाका हो गया, टोक्यो हो गया, सिमिलरली सेंदाई। जस्ट सी अराउंड, काफ़ी बड़ा एवेन्यू है इनका यार। इट लुक्स वेरी बिग। Yep. Now I will just have lunch and then I will start towards probably Aomori के साइड। तो ट्रिप में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है खाना एंड मैं अभी एक इंडियन रेस्टोरेंट में गया था। रेस्टोरेंट का नेम था नमस्कार एंड मैं हूँ अभी सेंदाई में। यार यहाँ पे स्नोफॉल हो जा रही है। आई मीन स्नो रुकी भी नहीं है लेकिन यहाँ पे लगभग हर सिटी में स्नो गिर रही है। मैं कल फुकुशिमा में था, वहाँ पे भी स्नो हो रही थी। मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे भी स्नो है एंड आई एम जस्ट गोना शो यू द व्यू। सी द व्यू, सेम एज टोक्यो और ओसाका। लाइक एकदम ये सारी सिटीज़ लगभग सेम लग रही हैं, बट ये काफ़ी बड़ी सिटी है लिटरली। मतलब मुझे इस जितना फील आ रहा है इस सिटी का, काफ़ी बड़ी सिटी फील हो रही है। लेट्स सी नेक्स्ट टाइम कब आएंगे इस सिटी में। बट स्नो गिर रही है एंड अब मैं निकल रहा हूँ आओमोरी केन के लिए। तो मेरे पास है लगभग 5 से 6 घंटे। अभी लगभग 1:30 बज रही है। तो जो भी मुझे ट्रेन और स्टफ जाती हुई दिखेगी, आई जस्ट वांट कैच इट एंड विल सी वेयर इट गोस। लेट मी शो यू द व्यू। वो इट्स रियली गुड। इस साइड का व्यू ऐसा ही है। लगभग जनरली मुझे ट्रेन एक्सेसिबल मिल जाती हैं जापान में, लेकिन मैं अभी हूँ सेंदाई स्टेशन में। मुझे जाना है आओमोरी केन के साइड एंड गूगल मैप पे तो शिनकानसेन के अलावा कोई दिखा नहीं रहा है। जब मैंने इनसे पूछा तो यहाँ पे भी बहुत रेयर फ्रीक्वेंसी है। लाइक एक घंटे में एक ट्रेन है, 2 घंटे में एक ट्रेन है, या फिर एक दिन में 2-3 ट्रेन ही है। बहुत रेयर ट्रेन है उस रीजन में जाने वाली। आई डोंट नो ऐसा क्यों है, या तो वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही स्नो है इसलिए, या फिर क्या रीज़न है मुझे नहीं मालूम। लेकिन पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स डिफ़िकल्ट टू रीच दैट एरिया, बट आई हैव टू गो, सो आई विल स्टार्ट। ओके, तो मैं पहुंच गया हूँ अकिता में एंड वुड रियली लाइक टू शो। मैं जिस ट्रेन में आया था अभी तक, मैं बेसिकली एक मोरिकिता करके एक जगह थी, वहाँ से मैं ट्रेन में आया था और ट्रेन की हालत ऐसी हो गई है सच में। हम इस ट्रेन में बैठ के आए हैं अभी। अब मुझे डर लग रहा है भाई, ये ट्रेन बर्फ़ में चल रही थी इतनी देर से। गॉड, अगर इस ट्रेन को मैं ऐसे देखूंगा तो मुझे लगेगा कि ये ट्रेन ख़राब है, बट हम इस ट्रेन में बैठ के आए हैं। आओ, तो मैं हूँ अकिता में एंड एज़ यूजुअल यहाँ पे स्नोफॉल हो ही रही है। आज रात को मैं यहीं पे रुकने वाला हूँ एक ऑनसेन वाले स्पॉट में, बट सबसे पहले लेट्स फाइंड द फूड। यस, इट्स अ स्नो रीजन, तो बेटर है कि भाई थोड़ा संभल के ही चला जाए।
यहाँ पे कुछ हुआ तो गए। मैं स्टेशन से बाहर आया एंड जस्ट सी मैंने क्या देखा, उई यार ये कुछ ज़्यादा ही क्यूट है यार और ये बहुत बड़ा है। माय गॉड जस्ट सी, ये है अकिता सिटी। माय गॉड यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है यार, एंड वो भी रात में। वेरी वेरी गुड व्यू। बहुत प्यारा व्यू है। हेलो, so finally I was traveling from Sendai to Akita and I came here and now he is preparing good pasta for me. Oh, thank you. Akita is really very cold. बाहर है पूरा स्नो, जस्ट बर्फ ही गिर रही है सब जगह पे, लेकिन जगह भी अच्छी लग रही है एक्चुअली यार। बर्फ गिर रही है बट जगह काफ़ी अच्छी लग रही है। So I'll stay tonight in a onsen or somewhere and then कल मैं यहाँ से निकल जाऊँगा अपने जगह पे ओमोरी में। ये है अकिता का स्टेशन, यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू अकिता एंड आई गेस ये आई थिंक एक चीबू की दूसरी ब्रीड का नाम है, आई डोंट नो। कुछ तो है, आई डोंट नो। कुत्ते के नाम, ये डॉग के नाम पे, कुत्ते के नाम पे क्यों पता नहीं, कुछ तो नया है। मैं नाइट में भी ट्रैवल किया हूँ जापान में बहुत ज़्यादा, लेकिन आज आई गेस काफ़ी दिनों के बाद और या फिर फर्स्ट टाइम मैं नाइट में स्नो में ट्रैवल करता हूँ। मैं आगे जा रहा हूँ, शायद मेरा होटल वहीं पे है, बट ये पूरा रीजन स्नो में है। स्नोफॉल भी हो रही है और मैं पूरा पैक होकर घूम रहा हूँ। इनफैक्ट ये स्नो थोड़ा सा इतना हार्ड नहीं है, वो तो अच्छी बात है। अगर हार्ड हो तो चल नहीं पाएंगे, हार्ड नहीं है स्नो, बट या इट्स स्नो। सो मैं आ गया। वैसे यहाँ का कॉस्ट 4400 yen लगा, बट उन लोगों ने मुझे एक टॉवल दिया है, देन ऑनसेन की कीज दी है। आई होप अच्छा होगा। लेट्स गो एंड सी द रूम, सीम्स टू बी गुड। There is a view for outside. कल तो रात को आए थे, तो रात को एक्चुअली कुछ लग नहीं रहा था। अभी देखो पूरा वाइट है, स्नो है सब जगह पे, एंड एक्चुअली स्नोफॉल नहीं हो रही इसलिए इतना ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। लाइक मैं अपने हाथ पे ही घूम रहा हूँ, बट अच्छा लग रहा है यार। मीन इतना ठंडा नहीं है एक्चुअली, इट्स नॉट as cold as Hawaii because there is almost no wind, but there is snow. So we have been taught कि स्नो में थोड़ा धीरे चलाया करो, लेकिन भाई लोग जिस तरीके से यहाँ पे गाड़ी चला रहे हैं स्नो में, आई एम स्केर्ड। मैं आगे आ गया तो इनकी गाड़ी पूरा पक्का स्लिप हो जाएगी यार। बहुत तेज़ गाड़ी चला रहे हैं लोग स्नो में भी, बहुत ज़्यादा तेज़। सो आई एम स्टार्टिंग ऑन द न्यू लोकेशन। मैं अभी निकल रहा हूँ यहाँ से आओमोरी के लिए, एंड आओमोरी पहुँचते पहुँचते मुझे लगभग लगेगा 3 से 4 घंटा, एंड वहाँ से एग्जैक्टली 2 बजे फेरी है होकाइडो जाने के लिए। सो अगर ये ट्रेन, कोई सी भी ट्रेन अगर लेट होती है
तो आई गेस मेरा पूरा ट्रिप मिस हो जाएगा। बट आई एम स्टार्टिंग। ज़्यादा लोग नहीं है इस ट्रेन में जाने वाले आई गेस, आई डोंट नो ऐसा क्यों है, बट अब तक तो कम लगेगा। आई जस्ट गो एंड ओके, तो फाइनल प्लान इज़ कि मैं आओमुरी स्टेशन नहीं जा रहा हूँ। आओमुरी से जस्ट पहले वाले स्टेशन पे उतर के वहाँ से डायरेक्टली शिप लेके आई विल गो टू होकाइडो। होपफुली शिप का टाइमिंग सही हो, होपफुली शिप सही टाइमिंग पे मुझे मिल जाए, देन आई विल बी एबल टू गो। सो फाइनली मैं हूँ आओमुरी में। ये वही ट्रेन है जिससे मैं आया था, वो पहले वाली ट्रेन जिसमें मस्त एकदम आइस जम गई है, बिल्कुल पूरा आइस है आओमुरी में। एंड फाइनली मैं ऐसी उस सिटी में हूँ जिसमें सबसे ज़्यादा स्नोफॉल होती है। सो गुड टू नो। मैंने मेरी शिप स्किप कर दी, मैं शिप नहीं ले रहा अब। नाउ पहले कुछ खाऊंगा अच्छे से, उसके बाद देखेंगे। एंड इस जगह पे सबसे ज़्यादा स्नोफॉल होती है पूरे वर्ल्ड में, लाइक इस प्रीफेक्चर में। सो मैं भी उसको देखने आया कि लेट्स सी कि कैसी है ये जगह, द हाईएस्ट स्नोफॉल प्लेस। एंड है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है, मतलब रोड नहीं दिख रहा है एक्चुअली में, बर्फ़ पे ही चलना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। एंड बाइक बहुत स्लिपरी है यार। चाहे कुछ भी हो, लाइक मुझे पहले मेरा मन था कि मैं जल्दी जल्दी उतर के मैं शिप ले लूँगा, देन मैं फटाफट होकाइडो पहुँच जाऊँगा, आई विल सी सनसेट इन द शिप। देन जब मैं स्टेशन पे उतरा आई वाज लाइक सबको भूल जाओ, पहले अच्छे से जाओ किसी इंडियन रेस्टोरेंट में, बैठो वहाँ पे खाना खाओ, देन स्टार्ट अगेन। सो मैंने सर्च किया उतरते ही, आई फाउंड दिस नेपाली इंडियन रेस्टोरेंट। मैंने वहाँ पे खाना ऑर्डर किया है, पहले अच्छा खा के देन मैं जिस भी टाइम पे शिप अवेलेबल होगी वो वाली बस पकड़ के आई विल गो एंड टेक द शिप। जब ट्रिप पूरा ही रिलैक्स्ड है तो क्यों जल्दी करूँ एक शिप के लिए। एंड इस जगह पे पूरा स्नो है, सारे रोड्स सब कुछ स्नो में है। जापान ऐसे ही इतना नॉर्मल नहीं है या फिर इतना सुंदर नहीं है। तो देखो यहाँ पे बर्फ़ गिरी हुई है और ये लोग अभी बर्फ़ साफ़ कर रहे हैं। मैं जब वहाँ से आया था अभी चल के, तो अभी देखो वो जो स्टेयर साफ़ कर रहे हैं, उधर लिटरली बहुत मुश्किल है बाय वॉक जाना, मतलब इतना स्लिपरी हो जाता है वो एरिया। तो ये लोग इसको साफ़ कर रहे हैं। और अगर मैं आपको रोड दिखाऊं, देन ये पूरा रोड जो है, इस पूरे रोड के एजेस पे बर्फ़ है। ये देखो ये सब जगह पे बर्फ़ है। एंड इतनी बर्फ़ होने के बावजूद भी यहाँ की ज़िंदगी एकदम नॉर्मल सी है। सब लोग मस्त ड्राइव कर रहे हैं। आई थिंक सब लोगों के टायर्स भी ऐसे हैं कि बर्फ़ में एकदम एडजस्ट हो जाएंगे। एंड ऐसा नहीं है कि गाड़ियाँ बहुत धीरे धीरे चल रही है, सही स्पीड पे चल रही है। बसेस भी है, ट्रक्स भी है, सब कुछ है बेसिकली। इन्होंने कितना अच्छे से टैलेंट करके ले रखा है ना। या फिर आई थिंक सारी स्नो वाली सिटी भी ऐसी होती है। लेट्स सी। आई गेस ये लोग सब जगह पे सॉल्ट डाल रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों। आई थिंक मे बी शायद वो बर्फ़ को गिरने से या फिर बर्फ़ को वापस से जमने से रोकेगा। बट हाँ, ये लोग काफ़ी सारे सॉल्ट डाल रहे हैं देखो। आई डोंट नो क्यों, बट हाँ ये देखो इन्होंने पूरे रीजन में सॉल्ट डाल रखी है। नहीं, जहाँ से बर्फ़ हटानी थी उनको भी उन्होंने वहीं पे ही सॉल्ट डाली है, इधर सॉल्ट नहीं है।
एंड ये रहा ऊपर से व्यू। आओ मोरी। सो फाइनली मैं आ गया उस पॉइंट पे जहाँ पे जाके मुझे फेरी पकड़नी है। आई थिंक सामने है फेरी का सेंटर और मुझे जाके रिजर्व करना होगा। ऑब्वियसली बर्फ़। एंड यस आई वाज हैविंग द करेक्ट फीलिंग्स। आओमुरी में बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, लेकिन पूरा रीजन एकदम बर्फ़ से ही बना हुआ है। लगभग सारी चीज़ें बर्फ़ में ही। लाइक देखो इन्होंने पेड़ कैसे कवर कर रखे हैं ताकि पेड़ पे बर्फ़ ना गिरे, ताकि पेड़ पे बर्फ़ जम ना जाए परमानेंटली। अभी नाउ रीचिंग आओमुरी। आई थिंक इनका शिपिंग पोर्ट भी है और वो रही शिप्स। सो आई हैव टू गो टेक द टिकट एंड गो टू होकाइडो। जस्ट सी दिस एरिया। सामने पहाड़ है, पूरे बर्फ से ढके हुए। I'll just zoom more and वो रहा शिप जिससे हम लोग जाएंगे। वाओ, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू। अगेन उस पूरा ओशन है सामने एंड उस साइड भी पहाड़ है, सामने भी पहाड़ है। एंड ये रहा सेंटर है जहाँ से मुझे टिकट लेना है। वाओ, यू लुक ब्यूटीफुल। ठंड में ओशन में पहली बार देख रहा हूँ। आई ब्रॉट द टिकट। आई गेस ये शिप है जिसमें हमें चढ़ना है। आई डोंट नो कौन सा सेक्शन मुझे मिला है। जो भी है सबसे चीप वाला लिया है। मैं पहली बार ही शिप देख रहा हूँ। शिप को लगाते हुए मैं पहली बार ही देख रहा हूँ यार। एंड शिप के पीछे देखो जरा पहाड़। ऑब्वियसली पहाड़ आज शाम को तो नहीं दिखेंगे बट रात में मुझे वो पायलट वाला फील आएगा। ये देखो एकदम साफ बर्फ। ऑब्वियसली मैं थोड़ा उधर जाके इस बर्फ को बिगाड़ने की इच्छा में हूँ। लेट्स गो। So finally I'm boarding a ship. It's like first time मैं एक ship में आ रहा हूँ। I want to see this view. It looks so beautiful. That's the first time I'm also like gonna record it on a ship. Okay. Yeah. There's literally nothing outside. Oh yeah. There's literally nothing outside. Oh, I don't know. I mean, my goodness. The balance is so difficult, right? I'm on a boat. But like ऊपर डेक पे नहीं जा सकते, तो मोस्टली कुछ नहीं दिखता बाहर। मतलब मैं सोच रहा था कि मुझे स्टार्स दिखेंगे ऊपर, या मैं ऊपर डेक पे जाके मैं स्टार्स को ऑब्जर्व करूँगा। बट अभी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है एक्चुअली। हम ऊपर नहीं जा सकते। अगर जो आगे से बैठ के देखने की सीट्स हैं वो भी रिजर्व हैं। आई डोंट नो जो आगे बैठे उनको क्या दिख रहा है। बट मोरलेस थिंग बोट एक्सपीरियंस। Well, interestingly, they have cup noodle machines here. They have some sort of vending machine for, what are these, curries? Again, some sort of vending machine. Again, the drinks, like the alcohol. And I'm gonna show you really very interesting things. Are you able to see a kacha kacha over there?
That's a gacha gacha, right? That machine over there is a gacha gacha. Is Right, like gacha gacha. gacha. Why it is here? I mean, I don't know who will come on the ship for doing gacha gacha. It's a map which shows. I think this view is also live, right? Maybe. But this is where we are. We started from here. We are going straight. I think we reached in middle part. Almost in the mid. Now we are just going up. This ship has a lot of things to do, but I don't really understand why there is a gacha gacha. Why there is that machine over? So finally I'm in Hokkaido, and यहाँ पे उतरने के बाद the first experience is like ठंड, शानदार ठंड, एंड पीछे वो शिप है जिससे मैं आया था. शिप का एक्सपीरियंस आई डोंट से लाइक टू गुड टू बैड, बट लाइक एक शिप था, नॉट अ क्रूज. तो शिप में मतलब एक लाइक फेरी था, नॉट अ क्रूज. तो फेरी में मैं ऊपर नहीं जा सकता था, तो यही सीन था. लाइक बस मुझे नीचे ही रहना, मतलब जो कंटेनर जो बॉक्स मिला था, जो एरिया मिला था, बस वहीं पे रह सकते हैं. तो वो एक्सपीरियंस था. अभी मुझे यहाँ पर कुछ लोग मिले. एक बंदा कोरिया का है, दो बंदा कोरिया के हैं, दो जापान के हैं, और उन्होंने सजेस्ट किया है कि वो लोग कार लेके घूमे हमें. तो आई विल सी कि अगर मैं उनके साथ जा सकता हूँ, अगर मैं उनके साथ जा सकता हूँ देन मैं जाऊँगा पूरा होकाइडो घूमने के लिए. बट अभी तो एज यूजुअल होकाइडो में पहुँच गया हूँ. अब मुझे चेक करना है कि मुझे कहाँ पे जाना है एंड कैसे जाना है. सबसे पहली सरप्राइजिंग चीज़ जो मैंने भी देखी है यहाँ पे, यहाँ की रोड स्नो की है. इफ़ यू सी, ये रोड सीमेंट की नहीं है या फिर डामर की नहीं है, ये रोड ही स्नो ही है पूरा ही. तो मैं बस टर्मिनल मैं वहाँ पे यहाँ पे तो आ गया, लेकिन अब यहाँ से रेलवे स्टेशन 15-20 मिनट के वॉक पे है, 1.5 किलोमीटर के बाद है. एंड होकाइडो लिटरली एकदम मैं जम जाऊँ, इतनी ठंड है. कोई हवा नहीं चल रही, कुछ भी नहीं है, बट